सैक्रल प्लेक्सिस जो है वो फॉर्म होती हैं किससे? बाय द इंटीरियर प्राइमरी डिवीजन ऑफ द नर्व रूट। कौन सी होंगी? L1, L2 और L3 और कुछ पार्ट होगा L4 का, ठीक है। L1 से लेके L4 तक जो नर्व रूट है वो मिलके जो है लंबर प्लेक्सिस बना रही हैं। और जो सैक्रल प्लेक्सिस की बात की जाए तो वो L4, L5, S1 और पार्ट होता है S2 और S3 का, ठीक है, उसका कुछ पार्ट। तो ये हमारे पास सैक्रल प्लेक्सिस बना रही हैं। एज विद जब हम बात करते हैं जैसे ब्रैकियल प्लेक्सिस की, तो की हमने उसमें ब्रांचेस थी, डिवीजन थी। इस तरह हमारे पास लंबो सैक्रल प्लेक्सिस जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, ऑर्गेनाइज करी होती है कंटेंट को विच ईच ऑफ द पेरिफेरल नर्व जो कोर्सिंग इनटू द लोअर एक्सट्रीमिटी, जो लोअर एक्सट्रीमिटी में हमें कोर्स दे रही होती हैं। अच्छा, इन एडिशन हमारे पास जो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई होता है इन प्लेक्सिस का, वो क्या रिसीव कर रहा होता है? वो पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो है वो रिसीव कर रहा होता है वो फ्रॉम द सिंपैथेटिक चेन से, जो इनर्वेट कर रहा होता है ब्लड वेसल्स को, स्वेट ग्लैंड्स को और पेलियोरेक्टर मसल्स जो है लोअर एक्सट्रीमिटी उसको, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो आइसोलेटेड इंजरीज़ हैं टू द लंबर प्लेक्सिस की या सैक्रल प्लेक्सिस की, वो इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। बट जो सिम्टम जो है वो कॉमनली अराइज हो सकते हैं अगर किसी में डिस्क लियन है या फिर किसी को स्पॉन्डिलाइटिक डिफॉर्मिटी है, उसकी वजह से एक या उससे ज़्यादा जो नर्व रूट है वो क्या हो रही होती है, उनमें डिफॉर्मिटी हो रही होती है, उनमें ऑब्वियसली अफेक्ट कर रही होती हैं। तो वो किस तरह अफेक्ट होंगी? या तो टेंशन की वजह से या फिर कंप्रेशन की वजह से आना स्पेसिफिक नर्व की में। अब हम लंबर प्लेक्सिस है, लंबर प्लेक्सिस और सैक्रल प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस हमें पता चल गया ये जो किससे फॉर्म हुई है, T12 से लेके L1, L2, L3 और L4 और सम फाइबर ऑफ द L5, ठीक है। अब ये ब्रांचेस फॉर्म करते हैं डिवीजन। अब इसकी क्या है? टर्मिनल ब्रांचेस हमारे पास, हमें पता है कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो वो कौन सी होंगी हमारे पास? वो होंगी इलियक ब्रांच, हाइपोगोस्टिक ब्रांच, इलियो इंग्वाइनल नर्व, जेनिटोफेमरल नर्व, लंबो इंग्वाइनल नर्व, और जो फिर होगी एक्सटर्नल स्पर्मेटिक ब्रांच और लैटरल फेमरल कोटेनियस ब्रांच, सांस नर्व टू द सांस मसल और फेमरल नर्व और ऑब्ट्यूटर नर्व। ये जो थी हमारे पास टर्मिनल ब्रांचेस थी। इसके साथ जो हमारे पास एक लंबो सैक्रल ट्रंक जो है जो सैक्रल प्लेक्सिस के साथ जो है वो सैक्रल प्लेक्सिस फॉर्म करी होती है। यहाँ पे देखते हो L4 और L5 जो है लंबो सैक्रल प्लेक्सिस मिलकर फिर सैक्रल के साथ जो है लंबो सैक्रल ट्रंक बना रही होती है, ठीक है। और ये भी जो सैक्रल प्लेक्सिस है ये फॉर्म हो रही होती है L4 से L5, S1, S2, S2 और S3 के कुछ फाइबर मिलकर बना रहे होते हैं इसकी। अब जो हमारे पास इसकी जो डिवीजन में से कुछ ब्रांचेज निकल रही होती है, कुछ इसकी टर्मिनल ब्रांचेज हैं। तो हमारे पास इसकी जो लंबो सैक्रल प्लेक्सिस में से आ रही है हमारे पास सुपीरियर ग्लूटेन नर्व, इंफीरियर ग्लूटेन नर्व है। इसके साथ जो है हमारे पास पोस्टीरियर फेमरल कोटेनियस नर्व है, शार्टिक नर्व है, जो सैक्रल प्लेक्सिस और लंबो सैक्रल ट्रंक दोनों से मिलकर बन रही होती है। और जो स्टैटिक नर्व है वो हमारे पास कॉमन पेरिनियल नर्व दे रही है, और जो टिबियल नर्व है वो हमारे पास जो है वो हैमस्ट्रिंग मसल को दे रही होती है, और शार्टिक नर्व जो है वो कॉमन पेरिनियल नर्व में डिवाइड हो जा रही होती है, ठीक है। उसके साथ नर्व टू द ऑब्ट्यूटर इंटरनल मसल और जेमिला सुपीरियर मसल को एक ब्रांच देती है। इस तरह हमारे पास क्वाड्रेटस फेमरस और जेमिला मसल को देती है। इंफीरियर मिडल कुटेनियस नर्व जो है वो ब्रांच देती है, और इसके साथ जो है एब्डोमेनल प्लेक्सिस जो हमारे पास ऑक्सीजल प्लेक्सिस के साथ मिलकर बन रही थी। ये हमारे पास जो थी इसमें हमारे पास दो डिवीजन थी, एक एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन थी ना। तो ये दोनों की जो है कुछ एंटीरियर डिवीजन की ब्रांचेस थी और कुछ हमारे पास क्या है पोस्टीरियर डिवीजन की ब्रांचेस। तो इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। पेरिफेरल नर्व ऑफ द लोअर क्वाड्रेंट। तो हमारे पास सबसे पहले हम जब पेरिफेरल नर्व ऑफ द इन द लोअर क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो जो लंबो सैक्रल प्लेक्सिस है वो टर्मिनेट हो रही होती है 3 प्राइमरी नर्व्स में जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ताकि नर्वेट करें टिश्यू ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। वो हमारे पास कौन सी है? फेमरल नर्व है और ऑब्ट्यूटर नर्व है। और जो है ऑब्ट्यूटर नर्व फेमरल नर्व कहाँ से आएगी? लंबर प्लेक्सिस से, और स्टैटिक नर्व आएगी सैक्रल प्लेक्सिस से। अब पैटर्न ऑफ इम्पेयरमेंट जो होता है फ्रॉम द मसल वीकनेस फ्रॉम ईच नर्व जो है वो किस तरह होता है वो हम देख लेते हैं। इसका टेबल बना हुआ है, उसमें सारी जो है इन्होंने इंडिविजुअल मसल्स के हिसाब से बताया हुआ है। तो हमारे पास पैटर्न हमारे पास जो मसल वीकनेस होगी, फंक्शन लॉस होगा, उसके साथ जो है पेरिफेरल नर्व इंजरीज होंगी इन द लोअर एक्सट्रीमिटी में। वो क्या होंगी अगर जो नर्व है वो डैमेज होगी तो? अब जो फेमरल नर्व है वो फेमरल नर्व अगर अफेक्टेड होगी तो क्या होगा? मसल जो क्योंकि नर्व की इंजरी हो जाएगी तो मसल कौन से अफेक्टेड होंगे? इलेकस मसल है, साटोरियस है, पैक्टिनियस है और क्वाड्रिसेप ग्रुप है, ठीक हो गया। अब इसके साथ जो हमारे पास है कॉमन साइट ऑफ द नर्व कंप्रेशन और टेंशन आर द काजेज ऑफ नर्व इंजरी। तो वो कौन सी साइट होगी? वो हमारे पास होगी पेल्विस एरिया इन द अपर फेमरल फ्रैक्चर। पेल्विक फ्रैक्चर होगा या अपर फेमर का फ्रैक्चर होगा ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ द कंजेनाइटल डिस्लोकेशन ऑफ द हिप, या फिर क्या होगा अगर कहीं पे प्रेशर है ड्यूरिंग द फॉरसेप डिलीवरी, फॉरसेप लेबर या इन डिलीवरी के दौरान, तो उसकी वजह से भी डैमेज हो रही होती है ये। अब इसमें सिम्टम क्या होंगी या डिफॉर्मिटी क्या होगी? वो इसमें डिफॉर्मिटी होगा कि जो एट्रॉफी हो जाएगी एंटीरियर थाई मसल, जो थाई है उसके एंटीरियर जो है वो एट्रॉफी आपको मिलेगी। और इसमें प्राइमरी फंक्शन लास्ट क्या होगा? वीकनेस और होगी और इनएबिलिटी होगी कि वो फ्लेक्स करे थाई को,
और एक्सटेंड करें नी को, और गेट भी और गेट जो है और वेट बेरिंग जो है वो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। पेशेंट अनएबल टू कंट्रोल द नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग द लीडिंग रिस्पॉन्स ऑफ द हिप फ्लेक्शन, ताकि वो इनिशिएट जब स्विंग कर रहा होता है उसमें प्रॉब्लम होगी। अब हमारे पास है नेक्स्ट है ऑब्ट्यूटर नर्व। ऑब्ट्यूटर नर्व जो है वो मैं पता कौन से मसल को सप्लाई कर रही होती है। अगर इंजरी हो जाएगी तो मसल इन्वॉल्व कौन से होंगी, ऑब्ट्यूटर एक्सटर्नस एलेक्टर मसल्स ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होगा। तो इसमें जो है किस वजह से इंजरी होती है, क्योंकि अगर जैसे फेमरल नर्व जैसे डैमेज होती है फ्रैक्चर की वजह से, ठीक है, या फिर कजेनाइटल डिस्लोकेशन ऑफ हिप को जो है वो ठीक करे, वो रिडक्शन करे उसकी, तो या फिर फोर्स ऑफ डिलीवरी की वजह से हो सकती है। और इसके साथ अगर वहाँ पे अगर प्रेशर है फ्रॉम द जो यूट्रस है और या फिर डिफिकल्ट लेवल है, उसकी वजह से भी इसकी इंजरी हो सकती है। हमारे पास जो अगर यहाँ पे कहीं पे इंजरी हो जाएगी तो क्या हमें डिफॉर्मिटी मिलेगी, तो वो एट्रोफी होती है मीडियल थाई की, ठीक है, मिडल थाई की। और इसमें जो फंक्शन लॉसेस होंगे वो कौन से होंगे, डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग द लेग, इम्पेयर एडक्शन एंड रोटेशन ऑफ द थाई, ये इसमें प्रॉब्लम होगी पेशेंट को। अब है शाटिक नर्व। शाटिक जो है नर्व है डिवाइड हो रही होती है दो में, एक टिबियल में और एक कॉमन पेरोनियल में। वो सप्लाई करी होती है हमारे पास हैमस्ट्रिंग ग्रुप और एडेक्टर मैग्नस को, ठीक है। और कंप्रेशन जो है हमारे पास इसकी फ्रॉम द थाई में अगर होगी तो पेरिफॉर्मिस मसल की वजह से हो सकती है, हिप की डिस्लोकेशन की वजह से, या फ्रैक्चर ऑफ द फेमर की वजह से हो सकती है शाटिक नर्व की, ठीक है, इंजरी। अब हमारे पास शाटिक जो है, शाटिका जो पेन जो है वो रेडिएट हो रहा होता है, क्योंकि इसकी हमें कैसे क्या मिलता है डिफॉर्मिटी में, तो शाटिका हो सकता है इसमें। पेशेंट को जो पेन रेडिएट हो रहा होता है पोस्टीरियर थाई में होता है और लेग में हो रहा होता है। एट्रोफी होती है पोस्टीरियर थाई में, लेग में और फुट में। और इसकी वजह से वीकनेस जो मतलब हमारे पास फंक्शनल लॉस क्या होगा, वो होता है वीक नी फ्लेक्जन हो जाएगी, लॉस ऑफ एंकल एंड फुट कंट्रोल अफेक्टिंग ऑल द फेज ऑफ गेट, उसकी वजह से जो फेजेस ऑफ गेट है वो अफेक्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास जो है टिबियल जो है L4 और S3 जो है वो डिवाइड हो रही होती है मीडियल और लैटरल प्लांटर नर्व में। अब हमारे पास क्योंकि ये क्या करती है, कुछ मसल को सप्लाई कर रही होती है, तो अगर वहाँ पे इंजरी होगी तो वो मसल अफेक्टेड होंगे। प्लांटर फ्लेक्सस, पॉप्लिटियस, पोस्टीरियर, फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस और फ्लेक्सर हल्सिस लॉन्गस, ये मसल जो है वो कौन टिबियल नर्व जो है सप्लाई करी होती है। और ये जो है ऑब्वियसली कंप्रेशन ऑफ थाई की वजह से इंजर हो जाती है, या फिर पेरिफॉर्मिस मसल में अगर कहीं पे कंप्रेशन आ गया, या हिप की डिस्लोकेशन है, फ्रैक्चर ऑफ फेमर है, उसकी वजह से तो एट्रोफी हो जाती है काफ मसल्स की। और ये पेशेंट जो है अनएबल टू प्लांटर फ्लेक्स द नी और फ्लेक्स टो नहीं कर सकेगा, और गेट इम्पेयरमेंट होगी इन द टर्मिनल स्टांस में। देन हमारे पास मीडियन एंड लैटरल प्लांटर नर्व, ठीक है। मीडियन लैटरल प्लांटर नर्व जो है वो हमारे पास कौन से मसल को सप्लाई कर रहा होता है, अगर वो मसल ये इंजरी होगी तो मसल में प्रॉब्लम होगी। एडक्टर हेलिसिस, फ्लेक्सर हेलिसिस ब्रेविस और लम्ब्रिकल इंट्रोशाई एंड जो क्वाड्रेटस प्लांटाई मसल है उनमें प्रॉब्लम होगी। और जो किस वजह से होती है ये, मतलब इंजरी क्यों हो जाती है, तो ये कंप्रोमाइज़ होती है टार्सल टनल में, क्योंकि टार्सल टनल में क्या होता है, ये कंप्रेशन आ जाती है, इस पर इरिटेशन है फ्रॉम द पास प्लानस एंड पास कैवस की वजह से हो सकती है। और यहाँ पे इसकी कंप्रेशन कहाँ पे होती है, टार्सल टनल में होती है, और इरिटेशन ऑलरेडी होती है फ्रॉम द पस प्लानस एंड द पस कैवस की वजह से, ठीक है। और फुट इन्फॉर्मिटी जो है सच एज पस कैवस हो सकता है, जो है क्ला टो हो सकता है, और फुट जो है स्ट्रेन और पेनफुल हील हो सकती है, क्योंकि इसकी ये प्रॉब्लम होगी तो इसलिए वो हो जाएगी ना। तो इस तरह हमारे पास इसकी इनएबिलिटी टू फ्लेक्स प्लांटर फ्लेक्स आनी एंकल और जो फ्लेक्स ऑफ द टो नहीं हो सकता, गेट में इम्पेयरमेंट होगी टर्मिनल स्टांस में, ठीक है। अब हमारे पास ये तो हमारे पास टिबियल की बात की। अब हमारे पास है कॉमन पेरोनियल। कॉमन पेरोनियल जो है वो डिवाइड हो रही होती है इनटू डीप एंड सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व में। तो अगर कंप्रेशन होगी तो कंप्रेशन क्यों हो रही होती है, क्योंकि वहाँ पे होती है जहाँ पे क्रॉसिंग कर रही होती है लेग्स, ठीक है, फ्रॉम द क्रॉसिंग लेग्स। और इंजरी फ्रॉम द फ्रैक्चर ऑफ द हेड और नेक ऑफ फिबुला का अगर फ्रैक्चर होगा तो हमारे पास कॉमन पेरोनियल नर्व जो है इंजर हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, इम्पेयरमेंट क्या हो जाएगी इसकी में, अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो हमें फंक्शन लॉस क्या होगी, गेट इम्पेयरमेंट होगा ड्यूरिंग लोडिंग रिस्पॉन्स में, जब आप फुट को स्लैप करते हो, और ड्यूरिंग द स्वंग फेज जब आप एक्सेसिव हिप फ्लेक्जन कर रहे होते हो, यानी कि स्टैपेज गेट में मिलती है, ताकि आप क्या करो, क्लियर करके रखो टो को फ्रॉम द ग्राउंड से। अब हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व जो है वो हमारे पास जो मसल्स हैं वो कौन से मसल को सप्लाई कर रही होती है, वो एंकल डार्सिफ्लेक्सस को, टो के एक्सटेंसर्स को, पेरोनियल स्टैटस को, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्यों होती है कंप्रेशन हो रही होती है क्लासिक लेग में, और इंजरी होती है फ्रॉम द फ्रैक्चर ऑफ द नेक या फिर हेड ऑफ फिबुला की वजह से। फुट ड्रॉप हो सकता है, उसकी वजह से डेवलप हो रहा होता है पास वेल्गस, और इसमें वही इम्पेयरमेंट होगी जो हमारे पता है कॉमन पेरोनियल की इम्पेयरमेंट है, क्योंकि उसी की ब्रांच है ये। तो उसमें लोडिंग रिस्पांस में जो है वो प्रॉब्लम होगी, स्वंग रिस्पांस में क्या होगा, ये स्टैपिज गेट लेके चलेगा। तो सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व जो है वो किसी की मसल को सप्लाई करी होती है, वो पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस को सप्लाई करी होती है। अगर यहाँ पे कोई इम्पेयरमेंट है तो इन मसल्स में प्रॉब्लम होगी।
तो इसमें कंप्रेशन वही हमें पता है, ग्रासिक कंप्रेशन फ्रॉम द ग्रासिक लैक, और इंजरी होगी फ्रैक्चर ऑफ द हेड नेक ऑफ फिबुला की वजह से हो सकती है। और इसमें जो डिफॉर्मिटी होती है जो वो पेशेंट जो है डेवलप कर रहा होता है एक्वेनो वायरस, ठीक है। और इसमें भी वही जो गेट इम्पेयरमेंट होगी जो कॉमन पेरिनियल की है। सबसे पहले हमारे पास है फेमरल नर्व। फेमरल नर्व जो है वो हमें पता है राइज हो रही होती है फ्रॉम द थ्री पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द लंबर प्लेक्सिस। ये इमर्ज होती है फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द सॉस मसल सुपीरियर टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट से सुपीरियर होती है और ये डिसेंड होती है अंडरलीथ द लिगामेंट ऑफ द फेमरल ट्रायंगल। फेमरल ट्रायंगल के जो लिगामेंट है आपका उसके नीचे से आती है और लेटरल होती है टू द फेमरल आर्टरी, और ये इनर्वेट कर रही होती है सार्टोरियस मसल को, क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप को, और इलियोसास मसल जो है वो इज सप्लाइड सुपीरियर टू द लिगामेंट। जो इलियोसास मसल है वो उस लिगामेंट से सुपीरियर ऊपर जो है वो इस नर्व से सप्लाई हो रहा होता है। अगर इंजरी हो जाए इस नर्व की तो उसके क्यों होती है, क्योंकि ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, जैसे फ्रैक्चर है यहाँ पर फीमर का और पेल्विस का, ड्यूरिंग रिडक्शन ऑफ कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप, तो उनकी वजह से भी हो सकती है। अगर कहीं पे प्रेशर है फॉर द फॉर्सेप लेबर और डिलीवरी की वजह से भी होता है। उसकी वजह से क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, वीकनेस होगा हिप फ्लेक्शन में, लॉस ऑफ नी एक्सटेंशन होगा, और सिम्टम में अकर विद फ्रॉम द न्यूराइटिस इन द सिम्टम जो अकर हो सकते हैं न्यूराइटिस इन द डायबिटीज मेलाइटिस पेशेंट में भी हो सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट जो नर्व है वो है ऑब्ट्यूटर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू L2 और L4। ऑब्ट्यूटर नर्व जो है वो राइज होती है थ्री एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लंबर प्लेक्सिस, और ये डिसेंड हो रही होती है थ्रू द ऑब्ट्यूटर कनाल से इन द मीडियल ऑब्ट्यूटर फोरामेना। अब मीडियल ऑब्ट्यूटर फोरामेना से आती है ऑब्ट्यूटर कनाल से, और टू द मीडियल साइड ऑफ द थाई, और मीडियल साइड ऑफ द थाई आ जाएगी, और ये इनर्वेट किसको करेगी, एडक्टर मसल ग्रुप को और ऑब्ट्यूटर एक्सटर्नस को। अब क्या होता है, आइसोलेटेड इंजरी ऑफ दिस नर्व जो है बहुत कम होती है, आल्दो कहीं पे यूरिन प्रेशर है या फिर डैमेज हुई है ड्यूरिंग लेबर में भी काज इंजरी, अगर कहीं पे डैमेज हो जाएगी एडिडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द थाई जो है वो इम्पेयर हो जाती है, और इंडिविजुअल जो है डिफिकल्टी होगी क्रॉसिंग इज हर लेग, उसको क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी। ये हमारे पास है ऑब्ट्यूटर नर्व। और इसके साथ हमारे पास जो नेक्स्ट नर्व है वो है हमारे पास शाटिक नर्व। शाटिक नर्व जो है ये इमर्ज होती है फ्रॉम द सैक्रल प्लेक्सिस। इसकी जो रूट वैल्यू है L4 L5 S1 से S2 और S3। अब शाटिक नर्व जो है वो इमर्ज कहाँ से होती है, सैक्रल प्लेक्सिस से, और ये लार्ज नर्व है किसकी बॉडी की, और इसके कंपोनेंट पार्ट जो है हमारे पास टिबियल है और कॉमन पेरिनियल नर्व है। ये एक डिफरेंशिएटेड होती है कॉमन सीट में। और जो मसल है, मसल इन द बटक रीजन, जैसे एक्सटर्नल रोटेटर एंड द ग्लूटस मसल जो है वो इनर्वेट हो रही होते हैं बाय द स्मॉल नर्व से, जो सैक्रल प्लेक्सिस से छोटी छोटी नर्व्स आ रही है उनसे, और विच इमर्ज द प्रोक्सिमल टू द फोरामेन ऑफ द शाटिक नर्व, जो इमर्ज हो रही होती है फ्रॉम द प्रोक्सिमल फॉर्मेशन ऑफ शाटिक नर्व से पहले जो है वो फॉर्मेशन ये जो है इमर्ज होती है। अब जो शाटिक नर्व है वो एग्जिस्ट कहाँ से एग्जिस्ट करती है, पेल्विक को थ्रू द ग्रेटर शाटिक फोरामेना से। ये क्या करती है, पायरिफॉर्मस मसल से के बीच में से क्या है पास करती है, और तो यहाँ पे जो क्योंकि पायरिफॉर्मस मसल में से पास करेगी तो क्योंकि यहाँ पे कभी कभी कंप्रेशन हो रही होती है तो उसको कहते हैं पेरिफॉर्मस सिंड्रोम। ये कभी अगर होता है क्योंकि मसल शॉर्टेड हो जाता है और कंप्रेशन हो रहा होता है, या फिर मसल को इरिटेशन हो जाती है, इरिटेशन ऑफ इस नर्व की इरिटेशन हो जाती है इस मसल की वजह से ना, इस साइड पे। तो ये नर्व जो है वो प्रोटेक्ट होती है अंडर द ग्लूटस मैक्सिमस मसल के, और इसका कोर्स जो है बिटवीन कहाँ से होता है, ये इसका कोर्स क्या है, ये जो हमारे पास एशियल टोब्रास्टी है उसके बिटवीन और ग्रेटर टॉपलैंडर से आती है। इसकी इंजरी जो है इन दिस रीजन जो है हो सकती है, अगर हिप की डिसलोकेशन या रिडक्शन हो रही है तो हो सकती है। अब हमारे पास ये पता है दो में डिवाइड हुई है, टिबियल पोर्शन और कॉमन पेरिनियल में। अब टिबियल पोर्शन ऑफ द शाटिक नर्व जो है वो इनर्वेट कर रहा होता है बाई आर्टिकुलर हैमस्ट्रिंग मसल्स, और जो हमारे पास पोर्शन ऑफ द एडक्टर मैग्नस मसल को, ठीक है। अब क्योंकि और ये जो कॉमन पेरिनियल मसल है वो इनर्वेट करती है शॉर्ट हेड ऑफ द जो बाइसेप मसल है, बाइसेप फेमरस मसल है उसको, और ये प्रोक्सिमल टू द पोप्लिटियल फोसा। ये शाटिक नर्व जो है वो टर्मिनेट हो रही होती है व्हेन टिबियल नर्व एंड कॉमन पेरिनियल नर्व जो है वो सेपरेट इमर्ज हो रहे होते हैं एज अ सेपरेट स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ पे टर्मिनेट होगी तो वहाँ से जो है दो नर्व निकल आएंगे हमारे पास, कॉमन पेरिनियल और टिबियल नर्व। अब टिबियल नर्व जो है टिबियल और पोस्टीरियर टिबियल नर्व, ये हमारे पास जो है वो L4 S2 L4 L5 S1 S2 और S3 से इसकी रूट वैल्यू है। टिबियल नर्व जो है वो फॉर्म होती है फ्रॉम द एंटीरियर पोस्टीरियर रेमाई ऑफ द सैक्रल प्लेक्सिस, और इसका कोर्स जो है वो कोर्स विद द कॉमन पेरिनियल नर्व के साथ आ रही के तौर पे, और ये इमर्ज हो रही होती है एज अ सेपरेट नर्व कहाँ पे,
इन द प्रोक्सिमल टू द पोप्लिटियल फोसा। पोप्लिटियल फोसा में ये क्या होती है, सेपरेट नर्व आ रहे इसको मतलब इमर्ज होती है, और आफ्टर क्रॉसिंग थ्रू दी पोप्लिटियल फोसा, जैसे पोप्लिटियल फोसा को क्रॉस करेगी ये क्या करती है, ब्रांच सेंड करेगी, जाइंट ब्रांच फ्रॉम द कॉमन पेरिनियल नर्व, एक ब्रांच सेंड करती है जो जाइंट करी होती है ब्रांच ऑफ द कॉमन पेरिनियल नर्व, ताकि वो शुरल नर्व को जो है वो जो है फॉर्म करे, और ये कंटिन्यू हो रही होती है एज अ पोस्टीरियर टिबियल नर्व के तौर पे, ठीक है। इन लेग में क्या होता है, इट इनर्वेट द करी होती है मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को, और इसमें हमारे पास इंक्लूड होते हैं प्लांटर फ्लेक्सर्स, पोप्लिटियस टिबियल पोस्टीरियर एक्सटेंसिव टो फ्लेक्सर मसल जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हैं। और इन दिस अप्रोच टू द फुट ये नर्व जो है ऑक्युपाई कर रही होती है ग्रूव बिहाइंड द मीडियल मेलस अलॉन्ग विद द टेंडन ऑफ द टिबियालिस पोस्टीरियर और फ्लेक्सर हॉल्सिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिस्टोरम लॉन्गस, और ये ग्रूव जो है कवर हो रहा होता है बाय द लिगामेंट और फार्मिंग कर रहा होता है एक टनल, और यहाँ पे इस टनल में कभी कभी इंट्रैपमेंट हो रही होती है, और क्योंकि वहाँ पे स्पेस ऑक्युपाइंग लीगन होती है उसको कहते हैं टार्सल टनल सिंड्रोम। और नर्व जो है यहाँ पे डिवाइड हो रही होती है, नर्व यहाँ देन डिवाइड होती है यहाँ से आगे से दो में, मीडियल और लैटरल, प्लांटर और कैल्केनियल नर्व तीन में डिवाइड हो जाती है। अब प्लांटर और कैल्केनियल नर्व जो है, प्लांटर एंड कैल्केनियल नर्व जो है इंट्रैप हो रहे होते हैं एज टर्न अंडर द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फुट, क्योंकि ये मीडियल एस्पेक्ट की तरफ फुट में जाएंगे और वो पास होते हैं थ्रू द ओपनिंग ऑफ एडक्टर हॉल्सिस मसल, जो एडक्टर हॉल्सिस मसल है उसकी ओपनिंग में से ये अंदर जाते हैं ना, तो स्पेशली अवर प्रोनेशन ऑफ द फुट अगर हो रही है तो उसमें हो सकता है ये इनकी इंट्रैपमेंट हो जब स्ट्रेच ये विद स्ट्रेस द नर्व, क्योंकि नर्व पे स्ट्रेस आएगा अगेंस्ट द फाइब्रस रिज ओपनिंग इन द मसल। और सिम्टम जो एलिसिट होंगे वो वही होंगे जैसे एक्यूट फुट स्ट्रेन है, जैसे टेंडरनेस एट द पोस्टीरियर मीडियल प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ फुट हो सकता है, पेनफुल हील होती है क्योंकि कैल्केनियल नर्व अगर इन्फ्लाइम्ड है, और पेन जो है इन अ पस कैवस फुट पेन होगा इन अ पस कैवस फुट में। और मीडियल पैलेंटर नर्व जो है वो इनर्वेट करी होती है ऑल इंट्रेंसिक मसल ऑफ द फुट एक्सेप्ट द एक्सटेंसर डिजिटोरम ब्रेविस को नहीं करती, उसके अलावा सब को करी होती है। और ये नर्वेशन पैटर्न ऑफ द लैटरल पैलेंटर नर्व जो है इज इन दी फुट जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा होता है टू द अल्नर नर्व ऑफ द हैंड, ठीक है, जिस तरह अल्नर नर्व जो है हैंड में सप्लाई करी होती है इसी तरह। और मीडियल प्लांटर नर्व जो है वो करस्पॉन्ड टू द मीडियन नर्व, जैसे मीडियन नर्व जो है हैंड में जिस तरह करी होती है इस तरह मीडियल प्लांटर नर्व जो है उस तरह करी है, और लैटरल जो है हैंड में जैसे अल्नर करी है उस तरह करी होती है। अगर वीकनेस है या पोस्टरल चेंजेस है इन द फुट में तो पस कैवस और क्लाइंग ऑफ द टो जो है अकर हो रही होती है, हो सकता है, उसकी वजह से क्या होगा हमें जो नर्व कंप्रेशन कॉमन पेरिनियल नर्व जो है वो L4 L5 S1 और S2 जो है इसकी रूट वैल्यू है। आफ्टर द बाइफर्केशन ये जो शैटिंग नर्व है इन द नी रीजन, हमें पता है कॉमन पेरिनियल नर्व जो है पास होती है, तो यहाँ पे जो डिवाइड होगी ना तो यहाँ पे कॉमन पेरिनियल नर्व जो है ये पास होती है बिटवीन द बाइसेप फेमोरल टेंडन में और लैटरल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस मसल। ये क्या करती है, ये सेंड करती है ब्रांचेस जो जॉइन करी होती है टिबियल नर्व को और फॉर्म करी होती है स्टुरल नर्व, और देन ये क्या करती है, अब फिर क्या होगा, ये लैटरली आ जाएगी अराउंड द फेब्रल, क्योंकि वो लैटरली राउंड कर रही होती है फेब्रल नेक को, और ये पास करती है थ्रू द ओपनिंग ऑफ पेरोनस नागस मसल है उसकी ओपनिंग को पास करेगी, और अगर यहाँ पे प्रेशर जो है फोर्स अगेंस्ट दिस नर्व इन दिस रीजन उसकी वजह से न्यूरोपैथी हो जाएगी। उसमें क्या होता है, सेंसिटिव चेंजेस होगी, वीकनेस होगी मसल्स में एंटीरियर एंड लैटरल कंपार्टमेंट ऑफ द लेग में। और अगर इंजरी यहाँ पे एक बार यहाँ पे आकर हो रही है, क्योंकि वो कास क्यों इंजरी होगी, क्योंकि फ्रैक्चर ऑफ द हेड ऑफ फिबुला जो है उसकी वजह से हो सकती है, या फिर कहीं पे रैप्चर हुआ है लैटरल कोलैटरल लिगामेंट ऑफ नी, और या फिर आपने जो टाइटली कास्ट अप्लाई की हुई है उसकी वजह से हो सकती है। अब उसमें क्या होता है, मोस्टली जो पीपल है वो जो फुट में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं फीलिंग एस्लीप, ठीक है, तो वो जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि सडन प्रेशर हो रहा होता है जब आप क्रॉस कर रहे होते हो लेग्स को, तो ये प्रेशर इस पे आ रहा होता है जिसकी वजह से फीलिंग स्लीप आपको फील हो रही होती है। और कॉमन पेरिनियल नर्व जो है वो बाइफर्केट दोबारा कर रही होती है जस्ट बिलो द नेक ऑफ फिब्रिला, इसमें सुपरफिशियल और डीप पेरिनियल नर्व में। अब सुपरफिशियल पेरिनियल नर्व जो है वो डिसेंड होगी अलॉन्ग द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फिब्रिला, और ये इनर्वेट कर रही होती है प्रोनस लॉन्गस को, ब्रेविस मसल को, और ये कंटिन्यू हो रही होती है ऑन द कोटेनियस इनर्वेशन में, ठीक है, क्योंकि कोटेनियस इनर्वेशन जो है वो फिर स्किन को सप्लाई करेगी। अगर यहाँ पे इंजरी जो है जस्ट इस नर्व की जो है वो इंजरी टू जस्ट दिस नर्व इज प्राइमरी इफेक्ट इवर्जन, क्योंकि इसलिए इवर्जन हो जाएगी अगर इंजरी है तो। अगर कहीं अगर टाइम है तो हमारे पास एक्वेनस वायरस जो है डेवलप हो रहा होता है फ्रॉम अनअपोज इन्वर्जन, इन इन्वर्जन को अनअपोज नहीं करते आप तो एक्वेनस वायरस जो है डेवलप हो रहा होता है। देन है डीप पेरिनियल नर्व जो है वो डिसेंड हो रही होती है किसमें, लेग में अलॉन्ग द एंट्रोशियस मेम्ब्रेन और डिस्टल टिबिया के साथ, और ये इनर्वेट कर रही होती है एंकल के डॉर्सी फ्लेक्सर्स को, टो के एक्सटेंसर्स को और पेरोनियल स्टार्टर्स को।
और इन द फुट जो है इट रेट कर होती है सिर्फ डिस्टोरम जो एक्सटेंसर डिस्टोरम ब्रेविस मसल है उसको सिर्फ करती है। और ये इंजरी अगर इस डीप पेरिनियल नर्व की होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फुट ड्रॉप होगा और मे बी अनअपोज इवर्जन अनअपोज होगी ड्यूरिंग गेट, ठीक है। और काफ़ी अच्छा होगा तो चलेगा, तो वो फिर जो बस वेलगस है वो भी डेवलप हो सकता है।